वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार के इस वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। ये हमारी 86 सीरीज़ है। ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सुपर टेट हो, लेखपाल हो या फिर एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? तो लेखपाल के लिए आप लोग ये दोनों जो है जरूर याद रखेंगे, तीनों। ठीक है। तो जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनी है उनका उसका नाम है कुंबलांगी पंचायत, जो कि किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। ये कब कब का करंट अफेयर्स है? तो ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। ठीक है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत अभी हाल ही में बनी है, अप्रैल महीने में। कौन सी? पल्ली पंचायत। ठीक है। तो पल्ली पंचायत कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो याद रखना, सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी है? कुंबलांगी पंचायत केरल में, और कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपकी पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के लिए जारी किया गया? तो पहली बार, तो आप ये देखिए कि पहली बार जारी किया गया है जिला सुशासन सूचकांक, और ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए। ठीक है ना। और इसमें नंबर 1 पे कौन जिला है? तो नंबर 1 पे आपका जो जिला है उसका नाम है आपका जम्मू, जबकि कश्मीर जो जिला है वो आपके 5वें नंबर पे है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। आईसीएमआर के द्वारा जारी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है आईसीएमआर संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट संस्था है। तो ये पुरस्कार भी आपका महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर सतीश अडीगा को। ओके। जनवरी 2022 में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप किसने जीती थी? तो एशिया क्रिकेट कप, केवल एशिया की देश ही इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है। तो एशिया क्रिकेट कप जीती थी भारत ने, और इसने किसको हराया था? तो उपविजेता इसमें था श्रीलंका। तो श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया विश्व कप एशिया क्रिकेट कप जीत ली थी किसने? तो ये भारत ने जीती थी। ओके। भारत के प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा खादी कपड़े से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो खादी कपड़े से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा है ये राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है ना। और ये प्रदर्शित किया गया है लोंगेवाला, जैसलमेर, राजस्थान में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद तेलंगाना में। इसके अलावा ओपन रॉक संग्रहालय भी आपने कहाँ पे पढ़ा? हैदराबाद तेलंगाना में। स्टेचू ऑफ जो है कौन सा, इक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ओके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कितने सूर्य नमस्कार किए जाने की पहल की गई है? तो ये भी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो कितने जो है पहल की गई है, मतलब कि कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि आज़ादी की ये कौन सी है? आपकी 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ठीक है ना। तो इसीलिए आपका 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल जो है प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट हमारा है, जनवरी 2022 में हुई सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सी ड्रैगन 2022 अभ्यास जो हुई थी, इसमें तो क्वाड देश शामिल हैं। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? आपका जापान, अमेरिका, इंडिया और आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। इसके अलावा जो है दक्षिण कोरिया और कनाडा, ये सारे देश जो है शामिल थे आपके कहाँ पे? साउथ कोरिया एंड क्या? कनाडा। ठीक है ना। ये सारे देश शामिल थे आपके सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब यात्रा पे गए थे तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा में चूक के लिए जो है, जब चूक हुई थी तो उसके लिए 2 समितियां गठित हुई थी। एक तो गृह मंत्रालय ने गठित की थी समिति, उसकी सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच करने के लिए, और दूसरी जो समिति गठित की गई थी वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी थी उसकी अध्यक्ष कौन है? तो इंदु मल्होत्रा। और ये अभी हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पंजाब यात्रा के दौरान जो आपकी जो समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो इंदु मल्होत्रा। और इसके अलावा जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है अध्यक्षता समिति जो गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आप याद रखेंगे। ये की थी आपकी सुधीर कुमार सक्सेना ने। ठीक है ना। तो 2 समितियां गठित हुई थी, एक सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, एक गृह मंत्रालय ने। सर्वोच्च न्यायालय वाला आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। इंदु मल्होत्रा याद रखेंगे इसका अध्यक्ष,
और गृह मंत्रालय ने जो आपकी समिति गठित की थी उसका अध्यक्ष था आपका सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता कर रहा है आपका इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2023 में जो होगा वो आपका भारत में होगा। ठीक है ना, तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा जो जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा। और अभी हाल ही में इसके मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया है G20 शिखर सम्मेलन के लिए? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। ठीक है ना, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है आपके विदेश सचिव थे, उनको हटा करके क्या बनाया गया है, अब G20 शिखर सम्मेलन के लिए जो है मुख्य समन्वयक बना दिया गया है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इनका आयोजन हुआ था 1930 में। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाता है, सन पूछा जाता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है इनका आयोजन कब किया गया था। तो याद रखेंगे 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। और आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है ना, हैमिल्टन कनाडा में। और प्रथम बार ओलंपिक गेम्स जो है कहाँ पे आज कब आयोजित हुए थे, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि किस सन से जो है ओलंपिक गेम्स पहली बार से शुरू हुए हैं और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ओके, 2 दिवसीय कचाई नींबू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कचाई नींबू फेस्टिवल जो है आपको पता है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में जो है मनाया जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में मणिपुर में आपका खोंगजोम दिवस भी मनाया गया है अप्रैल में। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है भारत के द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो कौन से देश के साथ अभी भारत ने अनुबंध किया है कि भारत जो है उस देश को क्या देगा? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें देगा। तो ये आपका फिलीपींस देश है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, याद रखेंगे आप। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये जो है जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना कि ये जीवनी लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने। आदि बद्री बांध किन दो राज्यों की संयुक्त पहल है? तो आदि बद्री बांध जो है ये कौन कौन राज्य मिलकर बना रहा है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य मिलकर के बना रहे हैं और इनका जो उद्देश्य है वो है सरस्वती नदी का कायाकल्प करना। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये जनवरी 2022 में जारी हुई है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के लिए, और इसमें भारत की जो रैंक है वो है आपकी 85। ओके, नेक्स्ट हमारा है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा, जो कि प्रथम महिला आईपीएस है भारत की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संचार मीडिया को, यानी कि जो आपका जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं ये सभी आपके क्या हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्था है और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? ये जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और 2021 में जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो उसमें भारत की रैंक क्या थी? उसमें भारत की रैंक थी 142। ठीक है, और अब जो 2022 में जारी की गई है उसमें जो है भारत की रैंक क्या हो गई है? 150। ठीक है ना, तो अभी आप 2021 वाला भी याद रखेंगे, 142 जो है उसमें रैंक थी आपकी किसकी? भारत की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अभी आपको बताया गया था कि किस जगह पे आयोजित हुए थे, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस जगह पे आयोजित हुए थे, ये आप कमेंट करके बताना। और इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, जिनमें से केवल एक स्वर्ण पदक जीता गया था। और एक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो जीता था रवि दहिया ने, और 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अभी हाल ही में नियुक्त किए गए, इनका नाम क्या है? अजय कुमार सूद। इसके पहले कौन थे? विजय राघवन थे। और अब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो गए हैं? तो वो है आपके अजय कुमार सूद। नीति आयोग का नवीनतम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीनतम उपाध्यक्ष भी आपको पता है सुमन के बेरी जो है इनको नीति आयोग का नवीनतम उपाध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है काफ़ी उत्पादन में पूरे विश्व में। और इससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है फेजेंडा के नाम से। ठीक है ना, और विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है आपके सेंटोस ब्राज़ील में। तो सेंटोस जो है जगह का नाम है ब्राज़ील देश में। ओके, तो अगर आप लोगों को ये चाहिए कि जैसे अलग-अलग जो आपके महाद्वीप हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी वीडियो करा दूँगा। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको मिल जाएँगे हर एक महाद्वीप से। ओके, नेक्स्ट हमारा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में संपन्न हुई विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है और इसका विजेता रहा हिमाचल प्रदेश। और किसको हराया था हिमाचल प्रदेश ने? तो तमिलनाडु को हरा करके पहली बार जो है, ये भी याद रखेंगे कि पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुई टी20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो टी20 विश्व कप 2021 कहाँ हुई थी? यूएई में हुई थी, ठीक है ना। और इसमें विजेता जो रहा है वो देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और आपको क्या बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप 2021 में किसे हराया था फाइनल में। वर्तमान में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को, क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला जो पहले विदेश सचिव थे उनको जो है अब G20 समिट के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। और G20 के लिए जो आपके शेरपा हैं वो कौन है? तो शेरपा जो हैं वो हैं आपके पीयूष गोयल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी G20 सम्मेलन 2023 में होगा, तब तक आपको याद रखना है कि इसके शेरपा कौन है। तो शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है और मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। ओके, अंक ज्योतिष यानी कि जो आपका न्यूमेरोलॉजी होता है, इसमें पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी को प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया? वो प्रदान किया गया है JC चौधरी को, ठीक है। तो न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है JC चौधरी को। अब देख लेते हैं जो आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो पहला जो आपका है ये शंकराचार्य की जो है प्रतिमा है, 12 फीट ऊंचाई इसकी है। और ये कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ उत्तराखंड में। ये अभी हाल ही के एक एग्जाम में जो है आपसे पूछा गया था कि केदारनाथ में जो है किसकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो वो थे आपके शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, उत्तराखंड में स्थित है। रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। और इसमें किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। इसी को कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपकी 597 फीट की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये कहाँ स्थापित की गई है? तो ये केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जैनाचार्य विजय वल्लभ की जो है 151 इंच की प्रतिमा है, ठीक है। 151 इंच की प्रतिमा है, लगभग 5 फीट की। तो इसकी जो है स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है पाली राजस्थान में और इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ पीस। ओके, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी हाल ही में 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैचू ऑफ नॉलेज। और अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है मोरबी गुजरात में। ओके, तो ये सारे जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो वो होता है आपका 3 मई को, ठीक। 4 मई 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को अब देख लेंगे हम लोग। ओके, समुद्री विविधता और पशुओं की नस्ल सुधार के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो ये अपनी तरह का पहला जो है आपका जीन बैंक परियोजना है, जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा। और इसका जो कार्य है क्या है? समुद्री विविधता को बनाए रखना और पशुओं की नस्लों में सुधार करने के लिए जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ की है। किसे केंद्रीय कर प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, संगीता सिंह। याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया किसे? संगीता सिंह को। 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा आपके केवड़िया गुजरात में। ओके, नेक्स्ट हमारा है ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। तो ये ग्रीस में आयोजित की जा रही है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अब तक कोई भी महिला भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक नहीं जीती हैं,
ठीक है। तो हर्षदा गरुड़ जो है 45 किलोग्राम वर्ग में जो है क्या हुआ कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, जो कि जूनियर्स के लिए है, इसमें जो है हर्षदा गरुड़ ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जिसको आप क्या कहते हो, सीआईए कहते हो, इसका पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो नंद मूलचंदानी को जो है अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनके तैयार हुई है? तो क्राइस्ट स्टैचू पहले भी आपका कहाँ पे थी, रियो ब्राज़ील में थी, जो इस तरह से आपका खड़ा हुआ था, ऐसे इस तरह से हाथ फैलाए हुए, ठीक है ना? तो उसी की, इन्हीं क्राइस्ट की मूर्ति जो है, अब आपकी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है, 43 मीटर, ठीक है ना? तो ये आपकी ब्राज़ील में ही तैयार की गई है, दुनिया की सबसे ऊंची क्राइस्ट स्टैचू है, ठीक है ना? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, ये आप सबको पता है। 45वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल के लिए होता है, ये आपको पता है। तो ये आपकी संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जो 2021-22 के लिए हुई है, इसका विजेता रहा है आपका केरल, और उप विजेता कौन रहा है, बंगाल। तो बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी 2021-22 जीत ली है। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का प्रथम गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो प्रथम गाय एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है डिब्रूगढ़, असम में, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की प्रथम गाय एम्बुलेंस सेवा डिब्रूगढ़, असम में। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है? तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की जो जूरी सदस्य बनाया गया है, ये बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। ओके। तो इस उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे, और इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपने उनके पास अभी तक ना शेयर किया हो, वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।